हेलो दोस्तों, मैं क्लास 9th का मैथ राजीव प्रकाशन से सॉल्यूशन लगा रहा हूँ। इसका चैप्टर नंबर हम लोग 6 को शुरू कर रहे हैं। उसका नाम है रेखाएं और कोण, लाइंस एंड एंगल्स। इसका चैप्टर नंबर हम लोग 6 का एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन लगाना पहला शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला शुरू क्या कहता है? चित्र में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। देखो, ए बी ये रेखा है, सी डी ये रेखा है। देखो, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं किस बिंदु पर? ओ पर। ये कह रहा है क्वेश्चन। आगे, यदि एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई मिलके आपको कोण दिया गया है 70 मतलब 70 डिग्री का कोण है, और एंगल बी ओ डी बराबर 40 डिग्री। बी ओ डी मतलब ये वाला 40 डिग्री आपको दे रखा है तो एंगल बी ओ ई का मान बताना है और प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई का मान बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दिया है जो वो लिखेंगे। दिया है एंगल ए ओ सी एंगल बी ओ ई सत्तर डिग्री। आपको एंगल बी ओ डी दिया गया 40 डिग्री। हमको बी ओ ई का मान बताना है। एंगल बी ओ ई बराबर क्या, और प्रतिवर्ती कोण बताना है हमको। प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई का मान बताना है बराबर क्या। तो करते सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एंगल बी ओ डी दे रखा है 40 डिग्री, मतलब ये दे रखा है 40 डिग्री। ठीक है, ये इसके सामने कौन सा वाला एंगल है? ये होगा 40 डिग्री। ये भी क्यों? शीर्षाभिमुख कोण के कारण। तो आप लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ डी। क्या रीजन है? शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल इंग्लिश में बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये कितना है? 40 डिग्री। तो एंगल ए ओ सी बराबर कितना? बी ओ डी कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे उसके द्वारा, इसको लेके आएंगे उठा के। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई बराबर कितना? 70 डिग्री। ठीक है, अब हमको ए ओ सी कितना दे रखा है? 40 डिग्री। तो 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई बराबर 70 डिग्री। ये प्लस में है औरंगाबाद, इसको बुलंदशहर ले जाते हैं, माइनस चालू हो जाएगा। तो एंगल बी ओ ई बराबर 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो एंगल बी ओ ई का मान निकलेगा 70 में से 40 गए 30 डिग्री। ठीक है, तो आपको एंगल बी ओ ई क्या मिलेगा? बी ओ ई मिलेगा आपको 30 डिग्री। बात समझ में आ गई? अब हमको चाहिए ये वाला कोण, तो बी ओ ई का मान तो निकल गया हमारा ये वाला 30 डिग्री। चलो ठीक है, एक आंसर तो आपका आ गया। अब देखो, अब निकालेंगे सबसे पहले इसको सी ओ ई को मान।
तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक सीधी रेखा जो होती है वो सीधी रेखा 180 का कोण बनाती है, और उस पर कितने भी कोण बने हुए हों उसके द्वारा उस लाइन पर मतलब कि, तो ये वाले मतलब ऊपर ले लो या नीचे ले लो, तो हम तो ऊपर के हिस्से की तरफ चले तो इस एंगल से हमारा कोई मतलब नहीं नीचे वालों से, तो ये 180 में ऐड हो जाएंगे सारे, मतलब एंगल ए ओ सी, तो आप बोलेंगे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई, एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, एंगल बी ओ ई किसके इक्वल, क्योंकि एक सीधी रेखा, एक सरल रेखा, एक रिजु रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है, तो 180। और क्या कारण है, रेखिक युग्म, क्या कारण है, रेखिक युग्म, रेखिक युग्म, इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर पेयर इंग्लिश में, ठीक है। उसका कारण है ये चीज करना। अब देखो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई बराबर क्या था, चलो एक साथ कर लेते हैं हम लोग। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई, ऐसा लिख सकते हैं दोनों को एक साथ, ठीक है। वो किसके, 180 डिग्री के बराबर। अब एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई बराबर हमको दे रखा है क्या, 70 डिग्री, तो इन दोनों के बराबर क्या दे रख देंगे, 70 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई बराबर 180 डिग्री। समझ गए बात। अब देखो क्या करेंगे, 70 औरंगाबाद प्लस में है, इसको बुलंद से ले जाएंगे माइनस कर देंगे, तो मतलब एंगल सी ओ ई बराबर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो एंगल सी ओ ई ये आ जाएगा आपका 0, और 8 में से 7 गया 1, मतलब सीधा सीधा आप कह देंगे 110 डिग्री, ठीक है। तो सी ओ ई, बट हमको चाहिए क्या, प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती का मतलब होता है कि इस कोण को छोड़ के बाकी पूरे कोण को निकालना है, इसको हम लोग प्रतिवर्ती कहते हैं। जिसके बारे में जिक्र कर रहा हूं ना, एंगल सी ओ ई, इसको ही छोड़ देते हैं, और जो बाकी बचा हुआ एंगल है उसको हम लोग प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं, ठीक है भाई, है ना, प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। तो प्रतिवर्ती कैसे निकाल देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, प्रतिवर्ती कोण क्या है, सी ओ ई, एंगल सी ओ ई, और वो हम 360 में से माइनस कर देते हैं, जो हमारा एंगल सी ओ ई निकल के आया है 110, तो ये आपका आएगा 250 डिग्री, और यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन नंबर पहले का। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक मेरी वीडियो को रायते की तरह फैला दें।